हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत अच्छा वचन परमेश्वर के सेवक ने बताया, और ये केवल हमारे लिए नहीं, सोनी के लिए और मेरे लिए ही नहीं है, परंतु जितने वैवाहिक हैं सबके लिए है। ये वचन सबको स्मरण करते रहना चाहिए। हालेलुया। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। हे पत्नियों, अपने पतियों से प्रेम करो। हे माता पिताओं, अपने बच्चों से प्रेम करो। हे पति पत्नी, अपने अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार में करो। परमेश्वर के वचन के भय में होकर करो, और अपने बच्चों को मिलकर पालो पोसो, उन्हें परमेश्वर के मार्गों पर चलना सिखाओ। हे पति पत्नियों, मिलकर परमेश्वर को स्मरण रखो, परमेश्वर के पवित्र नाम का स्मरण करते रहो। हे पत्नियों, हे पतियों, मिलकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की भक्ति करो। हालेलुया। वचन कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। जब पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी उनके बीच में होती है। जब पति पत्नी मिलकर बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता, परमेश्वर के आत्मा का वास उनके बीच में होता है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के पाखरू का जुम्बिश उनके बीच में होता है, और परमेश्वर का पाखरू उनको आशीष देता है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, और दोनों मिलकर परमेश्वर के भवन में कलीसिया में खड़े होते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते सिर झुकाते हैं, जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना के भजन गाते, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का 1 गुना नहीं बल्कि 2 गुना अभिषेक उन्हें प्राप्त होता है। और जैसा वचन संहिता में एक वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 1 बार कहा, मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। मतलब डबल अभिषेक होता। हालेलुया। मनुष्य जितना पुकारता उससे ज्यादा परमेश्वर मनुष्य की बातों को सुनता है। मनुष्य जितना मांगता है उससे बढ़कर परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा, मिलकर वो परमेश्वर के भवन में जाएं, मिलकर वे परमेश्वर के सेवक के सामने खड़े हो बैठे, परमेश्वर का वचन सीखें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दूना अभिषेक उनको मिलता है। परमेश्वर दूनी रफ्तार में उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर उनको दूनी आशीषें देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी जब जोड़े गए हैं तो वो एक साथ रहे। हालेलुया। लेकिन अगर कोई अकेला है तो वो भी निराश न हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा भी किसी के मुंह से सुना है, पास्टर जी मेरा पति तो साथ नहीं देता, तो वचन में लिखा है जहाँ 2 जन इकट्ठे होंगे, 3 जन इकट्ठे होंगे, वहीं परमेश्वर की मौजूदगी है। तो मैं तो अकेली प्रार्थना करने चल जाती हूँ, मैं तो अकेली घर में प्रार्थना करती हूँ, मैं तो अकेली बैठकर बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो अकेली भजन गाती हूँ, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में अकेली हूँ, मैं तो दशमांश देने में अकेली हूँ, मैं तो भेजे देने में भी अकेली हूँ, मेरे घर में भी परमेश्वर के सेवक को बुलाने में मैं ही अकेली एक मन हूँ। तो क्या मेरी दुआएं सुनी जाती हैं? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? हाँ बहन, यदि आप अपने घर में अकेली प्रभु के पीछे चल रही हैं, आपका पति परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहता, आपका पति पास्टर के साथ संगति करना नहीं चाहता, आपका पति वचन पढ़ना नहीं चाहता, आपका पति वचन सुनना नहीं चाहता, आपका पति प्रार्थना नहीं करना चाहता, परमेश्वर उस परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर उस आपके पति के दिल को और आपके दिल को जानता है। आप निराश ना हो, आप अकेली प्रभु के पीछे चलती रहे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप अकेली प्रभु की भक्ति में लगी रहे,
प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहा है। आप अकेली वचन पढ़ती रहें, आप अकेली वचन सुनती रहें, प्रभु आपकी लगन को देख रहा है। आप अकेली प्रभु के भवन में संगति करती रहें, प्रभु की आज्ञा का पालन करती रहें, भेंटे दशमांश प्रभु को चढ़ाते रहें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपके भेंटों दशमांशों को देख रहा है और वो स्मरण करके एक दिन अवश्य ही आपको आशीषित करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, आपके परिवार में आशीष लाएगा, आपके जीवन में आशीष लाएगा, आपके पति के जीवन में आशीष लाएगा, आपकी संतानों के जीवन में आशीष लाएगा। जो आप मांगती हैं परमेश्वर वो आपको देगा। कहिए हालेलुया। अगर कोई ऐसा है जो पुरुष है, मैंने पुरुष से सुना, पुरुष कहता पास्टर जी मैं अकेला विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी विश्वास करती नहीं और मेरे तो बड़े बेटे बहुएं भी हैं, वे भी विश्वास नहीं करते हैं। वो मुझे वचन पढ़ते हुए देखकर कुड़ते हैं, चर्च जाते हुए देखकर कुड़ते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे बेटे बहुओं के साथ रहती है, वो मेरे साथ नहीं चलती। मैंने बाइबल में ये वचन एक पढ़ा, इस वचन में लिखा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। तो पास्टर जी मैं तो अकेला ही चल पड़ा हूँ, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? हाँ, मैंने उनको समझाया परमेश्वर आपकी परिस्थिति को समझते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल को जानता है, परमेश्वर आपकी पत्नी के दिल को जानता है, परमेश्वर आपके बेटे बहुओं के दिल को जानता है, परमेश्वर को सच्चाई मालूम है। आप हिम्मत न हारें, आप निराश न हो। वे सब आप शादीशुदा हैं, आप बाल बच्चेदार हो गए हैं, लेकिन आप अकेले विश्वास करके प्रभु के पीछे चल पड़े हैं। आप अकेले प्रार्थना में लगे रहें, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के यहाँ सुनी जा रही हैं। आप अकेले वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, कलीसिया में संगति करने में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में लगे रहें। परमेश्वर आपकी भक्ति को देख रहा है, परमेश्वर आपकी लगन को देख रहा है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको असहाय नहीं छोड़ेगा, वो आपकी भक्ति को ग्रहण करेगा, वो आपकी उपासना को ग्रहण करेगा, वो आपकी आराधना को ग्रहण करेगा, वो आपकी दुई भेंटों दशमांशों को ग्रहण करेगा, वो आपके उपवास को ग्रहण करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके परिवार में परिवर्तन लाएगा। परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया जो ये कहता जहाँ 2 या 3 जमा हो वो परिस्थितियां भी जानता है। हालेलुया। ये अच्छा है कि पति पत्नी दोनों एक साथ परमेश्वर की आराधना करें। ये अच्छा है कि जो बाल बच्चेदार हैं, जिनको बच्चे मिले हैं, वो बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में जाएं, बच्चों को इकट्ठा करके बैठे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, भजन गाएं। लेकिन ऐसे भी जन हैं जिनका जीवन साथी है और साथ नहीं देता। ऐसे भी है जिनका जीवन साथी दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो अकेली है, इसलिए वो अकेला है। तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं है? परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। ऐसे भी है जिनकी संतान है, लेकिन संतान तो पूरब को जाती है, माता पिता पश्चिम को जाते हैं। माता पिता तो परमेश्वर के भवन को जाते हैं, लेकिन संतान तो मॉल की तरफ जाती है। माता पिता तो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में भजन गाने जाते, लेकिन बच्चे तो थिएटर में जाकर फिल्म देखने के लिए अपना मूड बनाते हैं। क्या परमेश्वर अकेले माता पिता जो परमेश्वर के भवन में जाते उनके साथ नहीं है? परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों को जानता है, परमेश्वर हालातों को जानता है। ऐसे भी हैं जिनके पास थिएटर जाने वाले भी बच्चे नहीं हैं, मेले जाने वाले भी बच्चे नहीं हैं। ऐसे भी स्त्री पुरुष हैं जिनको परमेश्वर ने संतान की आशीष नहीं दी, उनको अकेला रखा है।
तो क्या वो अकेले प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनेगा? हाँ, परमेश्वर की प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि उनको संतान रहित रखने वाला भी परमेश्वर ही है, उनको अकेला रखने वाला भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर को अच्छा लगता है वो ऐसे ही रहे और ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। जो वैवाहिक जीवन है, इससे सारी बातें जुड़ी हुई हैं और ये रिश्ते जुड़े हुए हैं, ये विषय जुड़े हुए हैं जो मैंने आपसे बयां किया। आप जिस हालत में हैं, अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हालेलुया। चाहे आप पति पत्नी दोनों सही सलामत हैं, चाहे दोनों विश्वास करते हैं, चाहे दोनों में से एक दुनिया छोड़कर चला गया है, चाहे संतान नहीं है, चाहे संतान है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। परमेश्वर को आपके हालात मालूम है, परमेश्वर को आपकी परिस्थितियां मालूम है और परमेश्वर अवश्य ही आपकी दुआओं को सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन मसीही लोगों को परमेश्वर के जीवित संतान को याद रखना चाहिए, आज इतवार है, आज इतवार है, आज इतवार। आमीन। हालेलुया। सत्य का दिन, मुर्दों में से जी उठने वाला दिन, विजयी दिन है। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए, जैसा परमेश्वर के सेवक ने बताया, वो जी उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतवार के दिन जीवित हुए। हमारे लिए इतवार का दिन बहुत महान है, हमारे लिए इतवार का दिन बहुत बड़ा दिन है। हालेलुया। ये नहीं है कि हम बैलून लगाएंगे, हम फूल लगाएंगे, हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और बहुत बड़ी भीड़ होगी, नहीं, चाहे 2 जन हो, लेकिन इतवार का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हालेलुया। अब कई लोग क्यों देर से उठते हैं इतवार? कई लोग चर्च जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पिता परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, ये पवित्र शास्त्र जो सब में है, ये बताता है पिता परमेश्वर ने 6 दिन कामकाज किया। जी, क्या किया? 6 दिन कामकाज किया और 7वें दिन विश्राम। तो पास्टर जी, अगर हम इतवार को सोना चाहते तो हम क्या बुरा करते? हमारे बाप ने ही विश्राम किया, उसने ही हमें कहा बेटे कुछ मत करो, विश्राम करो। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि सोते रहो पूरे दिन। विश्राम का मतलब ये है कि इतवार के दिन अपनी दुकान नहीं। हालेलुया। इतवार के दिन अपनी दुकान नहीं खोलना, इतवार के दिन ड्यूटी नहीं जाना। मेरा एम था, मेरा गोल था, मेरा लक्ष्य था, इतवार के दिन जो व्यक्ति मुझे छुट्टी नहीं देगा, मैं उसके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गया, तो छोटी मोटी कई नौकरी की है, मैंने यहाँ चंडीगढ़ में भैया की नौकरी की है, लेकिन मेरा एक एम था कि भाई कुछ भी मुझे दे दो, चाहे मुझे निकाल दो, मैं इतवार के दिन ड्यूटी पर नहीं। छोटा बड़ा जो भी काम है, आप ओवर टाइम देना चाहते हो, पर इतवार को मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतवार को जो लाभ है वो सब ईश्वर के लिए, मुझे इतवार प्रभु के लिए चाहिए। तो इतवार जो विश्राम का दिन है, वो इससे है कि अपने खेत में हल चलाने ना जाओ, फसल काटने ना जाओ, पर ना जाओ, दुकान खोलने ना जाओ, कपड़े मत धो, वॉशिंग मशीन मत लगाओ। इतवार के दिन भजन गाओ, प्रार्थना करो, खाना खाओ, रेस्ट। हालेलुया। आपस में बातचीत करो, घर में आपस में बातचीत करो, अपने घर में रेस्ट करो, विश्राम करो और वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के भवन में जाओ। ये दिन इतवार एक बहुत महान दिन है और ये यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन है। ऐसा दिन किसी का नहीं। आमीन। बहुत सारे दिन हैं, लेकिन ये एक महान। आज हम इस दिन में इकट्ठे हुए हैं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये जो वचन बाप गुरु की अगुवाई में मैंने आपको प्रोत्साहित करने के लिए
परमेश्वर के सेवक ने जो आयतें पढ़कर बताई हैं उसी से रिलेटेड थोड़े से कुछ एक्सप्लेन किए हैं, सबके दिल दिमाग में बसे रहे। मैं भी इन वचनों को फिर से स्वीकार करता हूँ जो कभी हालेलुया सेवकों के सामने खड़े होकर कहे थे कि हाँ हालेलुया मैं जीवन भर अपनी पत्नी का होकर रहूंगा, पत्नी के साथ ईमानदार रहूंगा। और आज तक 23 साल हो गए, परमेश्वर ने मदद की है, आगे भी परमेश्वर मदद करेंगे। हालेलुया। ऐसा कहा कि ये केवल हमारे लिए नहीं, ये संदेश सबके लिए। सब पत्नियां जिनके पास अभी भी पति है वो अपने पतियों के साथ रखा। सब पति जिनके पास अभी भी पत्नियां हैं अपनी पत्नियों के साथ रखा। मिलजुल कर अपने बच्चों का पालन पोषण, स्वयं परमेश्वर की राह पर चलो। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति। ये वचन परमेश्वर सबके दिलों में समा जाए। जिनके पास पति हैं उनके भी दिलों में ये वचन बस जाए। जिनके पास पति नहीं है उनके भी दिलों में ये वचन बस जाए। जिनके पास पत्नी है, जिनके पास पत्नी नहीं, उनके भी दिलों में ये वचन बस जाए। जिन जवान बच्चों की शादियां आने वाले समय में होंगी उनके भी अंदर ये वचन बसे पिता परमेश्वर। वो भी पहले से ही अपने मन को, अपने दिल को, अपने अच्छे रिश्ते जीने के लिए तैयार करें पिता परमेश्वर। अभी से इन बातों को सीखें कि पति पत्नी के रिश्तों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपका वचन सबके जीवनों में ज्योति बनकर चमके, आपका वचन सबके जीवनों में दीपक बनकर चमके, सबको बड़ी शांति, बड़ी आशीष, बड़ा आनंद दे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज इस महान दिन में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन में जितने लोग आज इतवार के दिन कलीसिया में आए हैं, आपके इन सब बेटे बेटियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह मांगता हूँ। आपके इन सभी बेटे बेटियों के लिए मैं आपका सेवक, इनके लिए आपकी दया मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपका सेवक इन सब के लिए आपकी करुणा मांगता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपके जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना घर में, आपके मंदिर में आपकी आराधना करने के लिए आए हैं, हे महान परमेश्वर, इन छोटे बड़े सभी बेटे बेटियों के जीवनों में प्रतिभोर आपकी करुणा नहीं होती रहे। इनके जीवन भर जब तक ये पृथ्वी पर शरीर में हैं, प्रतिभोर इन पर आपकी करुणा नहीं होती रहे। प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवनों में बना रहे। प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा इनकी अभिलाषाओं को कंट्रोल करते हुए, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा इनकी आंखों पर, इनके कानों पर, इनके होठ और जुबान पर नियंत्रण करते हुए, प्रतिदिन पवित्र आत्मा इनकी सोचों, इनके विचारों पर नियंत्रण करते हुए धर्म के मार्ग में इनकी अगुवाई करे कि ये अपने परमेश्वर के लिए धर्म के काम हर्ष से करें। ये हालेलुया अपने परमेश्वर के नाम को स्मरण करते हुए अपने परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहें। ये इस संसार में दुनिया की भीड़ में ना खो जाएं। ये संसार में दुनिया की भीड़ में पापियों की मंडली में दाहें या बाहें ना भटक जाएं। हे महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनके सोच विचारों, ख्याल ख्वाबों को नियंत्रण में रखे। ये इस दुनिया की चकाचौंध में ना खो जाएं। ये इस दुनिया के मेले में ना खो जाएं।
इनका आत्मा स्वर्ग से वंचित ना हो जाए, इनका स्थान स्वर्ग से वंचित ना हो जाए। महान परमेश्वर ये अलगताई का जीवन जीते रहे, ये अलगताई का जीवन बिताते रहे। महान परमेश्वर जो पति पत्नी दोनों विश्वास करते हैं, दोनों मिलकर आपके नाम को स्मरण करके आपके मार्गों पर चलते रहें, आपके लिए धर्म के काम हर्ष से करते रहें। हे पिता परमेश्वर, जिस किसी की पत्नी साथ नहीं देती अकेला है, जिस किसी का पति साथ नहीं देती अकेली है, इनको अकेले ही आपके लिए धर्म के काम हर्ष से करने में और आपका नाम स्मरण करके आपके मार्गों पर चलने में पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। ये कभी निराश ना हो कि मैं अकेली हूँ, ये कभी निराश ना हो कि मैं अकेला हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आवाज इनको सुनाई दे कि तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है। जिस चट्टान में से तू खोदी गई है, जिस चट्टान में से तू खोदा गया है, वो तेरी चट्टान यीशु तेरे साथ है। वो तेरा रचने वाला, तेरा पैदा करने वाला, तेरे खानदान से तुझे नाम लेकर बुलाने वाला, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कभी नहीं त्यागेगा, वो तुझे आंसुओं की घाटियों से पार ले जाएगा, वो तुझे अंधेरी वादियों से पार ले जाएगा। हे मेरे महान परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपकी इन बेटियों को सिखाता रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा आपके इन बेटों को सिखाता रहे। इनके जीवन आप में लगे रहे, इनके जीवन आपके मार्गों पर बढ़ते जाएं, इनके चित्रों में आपका नाम स्मरण रहे खुदावंद। इनके घुटने आपके सिवा किसी के सामने ना टिके, इनके सिर आपके सिवा किसी के सामने ना झुके, इनके मनों में किसी और का नाम न आने पाए, इनकी जुबानों पर, इनके होठों पर किसी और का नाम न आने पाए। आपका भय इनके जीवनों में पाया जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर रूपा के लिए मुबारक दिन हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन यश के लिए एक मुबारक दिन हो परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर शीला के लिए एक मुबारक दिन हो परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर सीमा के लिए एक मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन नीतीश के लिए एक मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर संतोष के लिए एक मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर रितु के लिए एक मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन संदीप के लिए एक आशीष का दिन हो पिता परमेश्वर, मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सुरेश के लिए एक मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन सिस्टर सुरेंद्रा के लिए एक मुबारक दिन, एक आशीष भरा दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन राहुल के लिए एक मुबारक, एक आशीष भरा दिन हो पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन हालेलुया मैरी के लिए एक मुबारक दिन, एक आशीष भरा दिन हो पिता परमेश्वर। आज के दिन मैरी अपने बीमारी के बंधनों से आजाद हो पिता परमेश्वर। आज के दिन बीमारी के बोझ से छुटकारा मिले पिता परमेश्वर। आज के दिन सारी कमजोरी मैरी के शरीर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। आज के दिन हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन रीना के लिए मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से रीना को आशीष मिले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का दिन जेसिका के लिए मुबारक दिन, आशीष भरा दिन हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन जैस्मीन के लिए एक मुबारक, एक आशीष भरा दिन हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन आपकी सेविका सोनी के लिए एक मुबारक, एक आशीष भरा दिन हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सुबह को भी शाम को भी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। आपकी सेविका सुबह भी शाम भी आपकी सेवकाई में लगी रहती है, सभाओं में सेवकाई में लगी रहती है। आप प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, इस कारण बीच बीच में थकान शरीर को घेर लेती है और बॉडी पेन, हेड पेन शरीर में आ जाता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में आप अपनी सेविका को शक्ति देते रहे, आप अपनी सेविका को भरपूर एनर्जी, चुस्ती, फुर्ती देते रहे कि आपके लिए जिए, आपके लिए काम करें, आपके लिए अपने कदम बढ़ाएं, आपके लिए हंसते मुस्कुराते हुए धर्म के काम करें, आपके नाम को स्मरण करते हुए अपने क्रूस को उठाकर आपके मार्गों पर चले। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है, आज का दिन आपके सेवक प्रसाद मसीह जी के लिए आशीष का दिन, मुबारक दिन हो पिता परमेश्वर। आप लगातार ढाल और आग बनकर इनके साथ हो, लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाते हुए अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। कभी अपने घराने के साथ आपकी सेवा करते थे, आज ये अकेले अपने क्रूस को उठाकर आपके मार्ग पर चल रहे हैं। इन्हें कभी निराश न होने देना, इन्हें कभी उदास न होने देना, इनके भक्ति में बढ़ते हुए कदमों को कभी रुकने न देना, परंतु प्रभु पवित्र आत्मा आप इन्हें प्रोत्साहित करना कि धर्म के काम हर्ष से करते रहें और यीशु नाम स्मरण करके भक्ति की राह पर परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहें। ओ हालेलुया। महान परमेश्वर, आज जितने प्रार्थना घर में हालेलुया पहुंचे, जिन्होंने प्रार्थना घर में आकर वचन सुना, प्रार्थना की, आराधना की, इन सबको आशीष मिले। जितनों ने फेसबुक के माध्यम से वचन को सुना, प्रार्थना में शामिल हुए, आराधना में शामिल हुए, उनको भी बड़ी आशीष मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितनी देर और भी हम यहाँ रुके, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबके साथ रहे। जो धन की शुक्रगुजारी की भेंटे आपके बेटे बेटियां चढ़ाते हैं, इनके बदले में बहुत आशीष, बहुत बरकत दो परमेश्वर। भेंटे देने से कभी ये गरीब ना हो, कभी ये कंगाल ना हो, कभी इनका कोई काम ना रुके, परंतु बिगड़े काम बन जाए, बंद दरवाजे खुल जाए और ये समृद्ध होते जाए। इन्हें ईमान हो कि परमेश्वर को देने से हमें मिलता है, परमेश्वर को देने से हम कंगाल नहीं होते, हम समृद्ध होते हैं। आशीष दीजिए। बड़े ही विश्वास, छोटे बड़े जितने से सबको आशीष, बच्चा बड़ा कोई भी खाली नहीं। विश्व के नाम से प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आमीन।